हेलो इवान, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे मैंने मूली काट के रख दी थी। मुझे दवाई लेने के लिए जाना था बस काना की, पर मैंने बोला सब्जी वगैरह बना के जाओ, तैयारी करके जाओ, तब तक सही रहे, तब तक ये भी आ जाएंगे। फिर क्या हुआ कि आधा अधूरा ही काम हो पाया था। मैं सोचती हूँ कहीं भी जाओ अपना काम ख़त्म करके जाओ तो सही रहता है, क्योंकि फिर आके ना आलस आता है, लेट भी हो जाते हैं। पर फिर मैं सब्जी को मैंने इसको काटा, धोया, एक कुकर की सीटी में उबाल दिए, जल्दी हो जाता है। फिर ना मैं इसको बना के तभी गई थी, बर्तन धो के थोड़े बहुत थे जो धोए मैंने, और मैं इसको कर रहने तो सोना बाद में करना। इसको मैंने काटा और एक मूली बचा ली थी पराठे के लिए। फिर मैंने बनाए ही नहीं पराठे, मैंने बोला रहने दे, तो सबकी सब्जी बना लेती हूँ और कुकर में तो हलवा बन जाएगी, आप लोग पता है। तो मैंने उबाल लिया, उसको निचोड़ लिया, लहसुन सूखी मिर्ची, इससे मूली तड़का दी। मैं नहीं खाऊंगी मूली की सब्ज़ी, क्योंकि ये ठंडी होती है, पर ये ख़राब हो जाते हैं, बच्चों को पराठे वगैरह टिफ़िन वगैरह में काम आ जाती है। और अभी वैसे भी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है, तो इस वजह से मैंने मूली बना दी थी। ख़राब हो जाएंगी, नमक मिर्च डाला, उसको धीमी आंच पे चटकने दिया। और आजकल मैंने इंस्टा पे देखा है, मतलब लोहे की ना मछली आती है, उसको आयरन के लिए डालते, तो मछली को डाल रहे हो सब्जी में, उसको इससे बढ़िया लोहे की कढ़ाई ले लो, उसमें डाल लो। आप लोगों को कैसा लगा सुझाव मुझे बताइएगा। जैसे मेरे पास सब चीज़ यूज करनी चाहिए ना, छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा समय के साथ सब बदलता रहता है। तो मैं तो जो शुरू से यूज करती आ रही वो लोहे की कढ़ाई भी यूज करती हूँ और वो भी यूज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी बन गई थी, आटा मैंने ऑलरेडी गूंद के रख दिया था। यहाँ पे ना थोड़ा सा वंशु का मन था, तो मैंने ना चीला बनाया था। बेसन ले लिया, प्याज, टमाटर, और ये देखिए अरे क्या कहते हैं, टमाटर, प्याज, धनिया, लहसुन, अदरक इसमें डाली, मसाले मैंने सारे डाले और टेस्टी बनते हैं। पर वंशु को दिया था, नॉन स्टिक तवा है वो मेरा ख़राब हो चुका है, बिल्कुल बन ही नहीं रहे थे, सीधे बन ही नहीं रहे थे। आप लोगों को बताऊँ सच्चाई, हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया, अभी आप लोग देखिएगा रिजल्ट। पहले मैंने इसमें नींबू वगैरह भी डाला, सब कुछ डाल के अच्छे से बनाया था, टेस्टी बना था। नींबू लेके आ गई है, अदरक कसी और लहसुन, इससे ना टेस्ट फ्लेवर बढ़ जाता है और अच्छे लगता है। छोटी मोटी भूख लगी हो चाय के साथ अच्छा लगता है, और सारा काम वाम करा हो तो ये चीज़ करो, अच्छी लगती है। तो अच्छे से मैंने इसको घोलना सबसे, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लिया था, उससे ना फूल जाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने उधर तवा वगैरह रख दिया था गरम होने के लिए, ये थोड़ा सा मैंने डाला। जब दावत हुई थी ना, तब उन्होंने हलवाई ने मंगाया था, तभी का रखा है, तभी से काम चल जाता है, अच्छा लगता है। और ये छोले वगैरह बनाओ, मुझे ना सोडा डाल के उबाल के ही अच्छे लगते हैं। इस पे बनाया था। अब मुझे इस लगता है वो सब चीज़ सूट करनी चाहिए, मैंने सूट नहीं किया था, इस पे बिल्कुल भी ये नहीं छूटा था, बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने लोहे के तवे पे बनाया, इसको मैंने हटा दिया था। ये देखिए बहुत मुश्किल, छूट ही नहीं रहा था, फिर ऐसे ही छुड़ाना पड़ा। सब तरीका ट्राई कर लिया, ढक के पका लिया, सब तरीके से करा, पर कुछ भी नहीं हो पाया था। फिर मैंने लोहे का तवा लिया, उसको मांजा, ये देखिए ऐसे टूट रहा था। ये पहले वाला तो बिल्कुल भी ख़राब हो गया था। फिर मैंने लोहे के तवा ये देखिए इस पे रखे, तो इस पे काफ़ी अच्छे से छूट रहे, तो काफ़ी अच्छे से बन रहे थे, जैसा कि मुझे करारा करारा चाहिए था। फिर इसके बाद हम दवाई लेने के लिए चले गए। और आप जब मैंने उस वाली वीडियो पे शूट किया था, दवाई दिखा, तो आप लोग बोल रहे थे अच्छे से डॉक्टर को दिखा कर, तो ये भैया की दवाई बहुत अच्छी है। वो कहावत है ना, ना लगे तो लाखों की ना लगे, लगे तो धूल लग जाए, तो वही वाली है। ये भैया बहुत अच्छी दवाई देते हैं। एक में से आधी करके दिन में 3 बार देनी है। आधी दे दो बच्चे के हिसाब से। प्रसाद ले रहे हैं, मार्केट लगी मार्केट, अपने पापा के साथ प्रसाद चढ़ाने मंदिर।
तो दवाई लेके आए, मंगलवार था तो वहाँ पे प्रसाद वगैरह भी इन पे चढ़वाए, बजरंगबली बाबा का मंदिर था, ये लेके चले गए। मैं तो बाहर खड़ी रही थी, तो मैं यहाँ आई, बर्तन वगैरह, टंकी आटा लेके आए थे, तो आटा की टंकी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, काफ़ी टाइम से धोई नहीं, तो फिर मैंने बोला इसको धो देती हूँ, बर्तन बाद में धोऊंगी, पहले इसको टंकी को धो देती हूँ। अच्छे से जूने से मैंने इसको साफ़ किया, और रात हो गई थी तो काफ़ी ज़्यादा, और ना अभी आप ये इतना उजाला देख रहे हो, अभी ये लाइट ख़राब हो जाएगी, इसको लाइट को सही करवाया। मैंने सोचा होल्डर ख़राब हो रखा, पर होल्डर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रखा, बल्ब ही लप 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 कर रहा है। अभी आप वीडियो में देखते रहिएगा, ध्यान से देखोगे ना आपको सब पता चल जाएगा, एकदम से चली जाएगी। और हम लोगों को जो क्रिएटर होते हैं उनको लाइट की क्वालिटी की तो बहुत वो रहती है, पर नहीं हो पा रहा था, अब लानी पड़ेगी। 600 की लाइट आती है, अब आप बोलेंगे कौन सी, बड़ा बल्ब आता है, मतलब हाई क्वालिटी वाला, वो 600 का आता है। अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं दिखा दूंगी उसको बैक कैमरे से, अभी तो शायद वीडियो बड़ी हो रही है तो इस वजह से मैं नहीं दिखाया, आगे मैं दिखा दूंगी अच्छे से टंकी। मुझे ये बर्तन वाली अलमारी जो आप देख रहे हो ना, इसको भी साफ़ करना है। अब तो खैर मौसम में सही हो रहा है, पर यही है ना, अभी मौसम चेंज हो रहा है, तभी सबसे ज़्यादा दिक्कत। अभी कान्हा की तबीयत ऐसी ख़राब हो गई, कुछ दिन पहले मुझे जुकाम हुआ था, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए। गर्म पानी पी रही हूँ वैसे मैं, पर ठीक है, अभी मौसम चेंज हो जाएंगे तो सारा सही हो जाए। देखो लाइट चली गई, अंधेरा हो गया ना, तो ये देखो झाड़ू से करती हूँ, पढ़ना वही है यार, वो लाइट बार बार लप लप कर रही है, देखो जल गया। झाड़ू का सहारा लेना होता है। फिर मैंने सही करवाया, थोड़ा बहुत झाड़ू से चल भी जाती थी, सही करने के चक्कर में वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई। तो मेरा यहाँ पे टंकी को मैंने मांजा, इसको पोंछ के, निचोड़ के पोंछ के इसमें आटा भर के रख दूँगी। और आटा थैली में ही रखा है, ये बोले थैली में मत रखना, चूहे वगैरह घुस के आए। मैंने ना गेट के नीचे फाइबर लगा दिया है, तब भी चूहा इतना मोटा पता नहीं कैसे घुस के आ जाता है, पता ही नहीं चल रहा। मुझे लग रहा है अब ज़्यादा फाइबर लगाऊंगी तो गेट बंद ही नहीं होगा, फिर उसमें दिक्कत होगी। पता नहीं यार, मुझे तो बहुत मोटे मोटे चूहे हैं, बहुत ज़्यादा। खाना चाहिए मेरी वॉइस ओवर से। तो टंकी साफ़ कर ली मैंने, नीचे देखी कितना सारा कचरा हो गया, गाड़ी आ गई थी तो फटाफट से कचरा की गाड़ी में कचरा को फेंक के आई। मैं ही गई थी, मैं ही फेंक के आई थी। डायपर वगैरह से ना डस्टबिन एकदम से भर जाता है, इसको सारे को साफ़ करूँगी। यहाँ पे पानी वगैरह हो गया वो, क्योंकि ऊपर बर्तन धोना, बाउंड्री नहीं कराई। आप लोग भी जब भी रसोई बनवाएं तो उसकी किनारी होती है वो ज़रूर बनवाएं, क्योंकि उससे पानी जो भी स्लिप पे होता है वो बाहर नहीं गिरेगा। तो इस वजह से आप लोग ये ज़रूर कराएं, मुझे तो ध्यान नहीं रहा था, इस वजह से। अब ये सारे बर्तन जो बचे थे वो मैंने धोए, सारी स्लिप वगैरह साफ़ करी। जब भी मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ मैं पहले स्लिप साफ़ कर लेती हूँ, स्पेस कर लेती हूँ, क्योंकि ना स्पेस नहीं होता तो मुझसे काम नहीं होता। भरी भरी रसोई होती तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता। समेट लेती हूँ तब, फिर तब भी मेरा घर, अभी सही बताऊँ, बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहता है, गंदा रहता है, बिल्कुल भी सफाई नहीं करवा पाती हूँ। कर पाती हूँ, कहीं कहीं ये चीज़ पड़ी है, कहीं वो पड़ा है, तो ये है। पर ठीक है, इंस्टा पे मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी था, बच्चे पाल रहे हैं, घर नहीं, तो थोड़ा है, फिर से वही नॉर्मल हो जाएगा। तो सारे मैंने बर्तन धोए। कोशिश करती हूँ साथ के साथ ज़्यादा बर्तन ना करूँ, ज़्यादा बर्तन करूँगी तो ज़्यादा देर पानी में हाथ देना पड़ेगा, इस वजह से। तो चलिए सारे बर्तन धोए, तवा वगैरह मैंने धो के रख दी, चीला का था इस वजह से मैंने तवा धोया। ये सारा एरिया धोऊंगी। और अच्छा, मैंने ना मीशो पे, पता नहीं किस पे वो देखा है, अरे चटनी पीसने वाला, वो अच्छा है पर महंगा दे रहे 600 का। आपको लिंक दूंगी, आप लोग देखना। और कल के उसमें मैंने जो फ्रिज कवर डाला, उसने क्या क्या आप लोगों ने लिया, कुछ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सस्ता मिल रहा था तो मैंने बोला आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। बर्तन धुल गए, यहाँ का एरिया भी साफ़ हो गया है। डिजाइन एक ही है भैया? हाँ, डिजाइन एक ही है। वो वाला दिखाओ, वो वाला कौन सा? 20 रुपये। ये हाँ बड़ी है। ठीक, पर भैया ये तो छोटी है। पानी की बोतल ये भैया बहुत महंगी दे रहे थे, 10-10 वाले 20-20 में दे रहे थे। बोल रहे थे कि इसमें भी मैडम क्या देखना, मैंने तब भी भैया, फिर मैंने ये ड्रॉअर है जो इसको साफ़ किया, सारी दवाइयाँ सेट की। इस तरीके से कोशिश करती हूँ कि चीज़ें जगह पे पर रहे, पर बच्चे नहीं छोड़ते। अब यही देखिए कितना गंदा हो रहा है साइडों से, फिर से चूहा आ गया, देख रहे हो आप लोग, ऐसे लगा रहता। पानी वाले भैया आवाज़ दे रहे हैं, पानी वाले भैया आ गए, जिनसे पानी लेती थी उनका पानी मुझे समझ में नहीं आता, इनसे पानी लिया। मैंने बोला भैया शाम को आया करो, शाम को सही रहता है, एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी बोतल चलती रहती है। सोच रही हूँ आरओ लगवा लूँ, पर भैया देखते हैं कब तक। इनसे रोज़ बोल तो देती हूँ, पर ये बोलते तेरे तो आए दिन ये करवा लो वो करवा लो, ऐसे ये बोल देते हैं। मैंने बोला यहाँ पर भी तो रोज़ देते पानी, जो भी सही से नहीं देते,
समझ में नहीं आता, पानी कड़वा रहता है, इतने पैसे दो तो क्या मतलब है। तो मैंने इनको पैसे दिए, खुले पैसे नहीं थे, 100 का नोट दिया, वो कराए। बोल रहे हैं कि ना थोड़ा वैसे होली के बाद में शाम को देंगे, अभी तो आपको सुबह ही लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं, चलता है, 1-2 दिन और चला लें। सुबह ये रहता है ना, स्कूल चले जाओ, जल्दबाजी रहती है, शाम को जल्दबाजी नहीं रहती, तो मुझे पानी छोड़ना भी पड़ जाता है। तो जी कि कभी कभी रहता नहीं, कभी कभी स्कूटी से लाना पड़ जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, कान्हा को ना सुलाने का होता है। वो थोड़ा सा भी गेट बजा दे, तुरंत उठ के बैठ जाता है, और सुला के ही मैं काम कर सकती हूँ। बेल्ट मंगाई थी, पता नहीं कब आएगी, सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही है। इसको सुला दिया है, दवाई वगैरह दे के बेड वगैरह समेटना। मैंने वीडियो को एंड कर दूँ, एंड नहीं किया है, सोना घर पे है। इसकी तबीयत ख़राब होती तो आप, बच्चे की तबीयत ख़राब होती तो आपको लगता ही है कैसा होता है। और आज पता है क्या हुआ, बताना ज़रूरी है। दिल्ली का माहौल तो आप लोग पता ही है कैसा चल रहा है, पर इन सब में बच्चों का बहुत ज़्यादा, बच्चों की मतलब चीज़ें ख़राब हो रही है। वंशु का आज वॉलीबॉल था, तो दूसरे स्कूल में ले जाना था बस में। तो रात को उसने बताया था, तो उनके पापा ने मना कर दिया था कि नहीं, माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। बहुत सारे टीचर जा रहे थे, 13-14 बच्चे जा रहे थे जो टीम के होते हैं, वो जा रहे थे। तो रात को फिर बहुत वंशु ने अपने पापा को कन्वेंस किया, पर वो नहीं माने कि नहीं, मैं नहीं भेजूँगा, अभी टाइम नहीं है। वंशु बोले ऐसे किसी भी चीज़ में अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी फिर आगे कैसे बढ़ूँगी। वो भी ठीक थी, मैंने बहुत समझाया, वो नहीं समझे। बात ख़त्म। तो कल आज स्कूल नहीं गई वो, आज की बात बता रही हूँ। फिर स्कूल नहीं गई, उसको देखा तो नहीं, सोना भी नहीं गई। फिर मैंने नेट ऑफ कर दिया। फिर टीचर का फ़ोन आया कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे उसमें जाना था, क्यों नहीं जाने दिया। मैंने रीज़न बताया, मैंने उसके पापा ने नहीं जाने दिया कि नहीं, टीचर थी और लेडीज़ वहाँ पे ना स्कूल के बाहर लेडीज़ पुलिस भी खड़ी रहती है। यहाँ पे थोड़े बहुत ज़्यादा केस चल रहे हैं, तो स्कूल के बाहर ना लेडीज़ पुलिस खड़ी रहती कि वो भी होते, और हम अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे लेके आते बहुत कुछ। फिर मैंने बोला मैम, उसके पापा नहीं माने। फिर उन्होंने मुझसे वंशिका के पापा का नंबर लिया, उनको बात की, उनको कन्वेंस किया, सब कुछ ठीक था। वो मान भी गए। फिर मैंने टिफ़िन, पानी की बोतल, आईडी वगैरह दी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह दिए। सामने वाली दीदी है उनसे छुड़वाया, सॉरी, सामने वाली दीदी है ना, उनके हस्बैंड से बंसू को छुड़वाया, रेडी रेडी करके बेचारी चली गई। गार्ड से टीचर ने बोल दिया होगा वंशिका को आने देना, ऐसे वॉलीबॉल में। तो फिर वो गई बेचारी, सब कुछ हो गया, पर जब तक बस जा चुकी थी, सारी मेहनत ख़राब। मैंने इनसे बोला आपको रात को ही हाँ कर देना चाहिए था, तो बोले कि माहौल ऐसा चल रहा है, ये है वो है। मैंने बहुत, उसका मन उदास होगा, वो नहीं जा पाई। उसका बहुत मन था, बहुत एक्साइटेड थी, पर ये है। तो भैया कुछ भी होता है ना, बच्चों के फ्यूचर पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और हम मिडिल क्लास पे बच्चों को आप लोग समझ सकते हैं। तो मुझे बहुत वो लगा। मैं तो बोलती हूँ उससे हर चीज़ में जब हम किसी चीज़ में कुछ करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो कैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। वही बैठ के उसने अपनी मौसी को भी कॉल किया कि पापा को समझा दे, हो जाए, पर जब तक समझे तब तक बस जा चुकी थी। अब एक बच्ची के लिए इतने सारे बच्चों का वो थोड़ा ख़त्म कर देते। तो ये सारा चल रहा है। तो ये मेरे हस्बैंड भी अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। ठीक है, बच्चों की सेफ्टी सबसे वो है, पर जब टीचर जा रही हैं, बस जा रही है, सर जा रहे हैं, और भी बच्चे हैं, तो वो तो करना होता ही है। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, जभी तो बच्चे कुछ कर पाएंगे। अगर जैसे और बच्चियां आगे बढ़ी हैं, उनके मम्मी पापा ने भेजा है तभी तो आगे बढ़ी हैं, ऐसे तो नहीं। तो माँ बाप का भी सपोर्ट चाहिए होता है। मेरा तो देखिए शुरू से बच्चों के लिए सपोर्ट रहा है। और मैं जैसे, और उन्होंने बोला था टीचर ने कि आपको सारी पल पल की खबर देते रहेंगे, मोबाइल पे लोकेशन वगैरह रहेगी। अपेक्स में जाना था, आपको स्कूल का नाम भी बता दूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज का ऐसे ही रहा, अब आएगी तब बताएगी मम्मा ऐसे ही ऐसे। मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बच्चे आगे बढ़ें, पर वही है सिचुएशन, उनके पापा की गलती भी नहीं है, पर यही है थोड़ा ज़्यादा कर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो चलिए, यही सोचा विचारी में बैठी थी, मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोग सोचे कि कुछ लगा नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद अभी होंठ फटेंगे। तो चलिए, इसको दवाई दिए, सुला दिया, मैं अपना काम वगैरह करती हूँ। भाप लगाई थी, मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम तो नॉर्मल सी बात है, होगा ही होगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।
और आप लोगों ने किसी ने भी इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और एक आपको गुड न्यूज़ दूँ, फेसबुक पे मेरा फेसबुक प्रोफाइल है वो मोनेटाइजन हो गई है। इतने व्यूज़ नहीं आते पर मोनेटाइजन हो गई है, तो व्यूज़ भी आ ही जाएंगे। सब चीज़ में टाइम लगता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ के लिए मेहनत लगी होती है, पर कोई मेहनत पे पानी फेर दे तो बुरा लगता है। जैसे वंशु ने बहुत मेहनत की थी और उनके पापा की वजह से वो रह गई, और फिर बाद में उन्होंने भेजा तो फिर बस जा चुकी थी। तो ये रीज़न है। बातें बहुत सारी कर ली, आपके साथ ऐसा हुआ है। देखिए मैं भी कुछ करना चाह रही थी, पर उस टाइम मम्मी पापा बहुत वैसे थे। अब मेरे पापा चेंज हो गए, तो मैं सोचती हूँ मैं अपनी बंसू को किसी में उनको ये ना लगे मम्मी पापा ने सपोर्ट ना किया, और वो घर की बड़ी हैं, उनको देख के ये दोनों। तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए, आप लोगों के कमेंट आएंगे, वो मैं गलत हूँ तो मेरे लिए कमेंट आएंगे, ये गलत है तो इनके लिए। तो आप लोगों के कमेंट इनको पढ़ के सुनाऊंगी, आप लोग भी इनको बताइएगा। ऐसे रोक ठीक है, हर जगह सही है, ज़्यादा सेफ्टी है तो खुद चले जाओ, है ना, माँ बाप की जिम्मेदारी है। पर हर चीज़, स्कूल जाना भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है, एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है कि नहीं। चलिए 5 मिनट बात हो गई, पर ज़रूरी बातें थी, बेफिजूल की बातें नहीं की हैं। आप लोगों के लिए भी हेल्प होगी मेरी बातों की, और आप लोगों के कमेंट से मेरी भी मदद होगी कि नहीं होगी। तो कमेंट बहुत करिएगा, क्या सही था क्या नहीं,